राधे। राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। आज पुनः एक नया निवेदन, एक नया प्रसंग लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, आपका हमारा सभी का एक प्रश्न होता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देखो ठाकुर जी, यह चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अगर ये चीज़ न मिली तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी और कोई इच्छा पूरी करना या मत करना, पर ये चीज़ तो हमें जरूर प्रदान करना। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी मन्नत करते हैं, हो सकता है वो प्रार्थना पूरी भी हो जाए, किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, भगवान के मंदिर पे कितनी भी प्रार्थना करो पर वो चीज़ हमें नहीं मिलती। मन दुखी होता है, हम सोचते हैं कि ठाकुर जी ने हमें ये चीज़ क्यों प्रदान नहीं की। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि भगवान हमें क्या चीज़ प्रदान करता है और क्या चीज़ प्रदान नहीं करता है। बंधु, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, तो उसके मन में विचार आया कि उसका एक मित्र 10-20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। मन में सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं, अपने मित्र से जाकर आज कुछ चर्चा करूंगा, बचपन के दिन की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी उसके मन में विचार था। ऐसा मन में विचार आया कि आज अपने मित्र से मैं मिलने अवश्य जाऊंगा। ऐसा विचार किया, घर से कुछ खाने के लिए कुछ सामान पोटली में बांध लिया। उस समय पर कुछ गाड़ी घोड़े साधन इत्यादि नहीं थे, पैदल निकल पड़ा। प्रातःकाल से निकला था, संध्या हो गई और संध्या हो गई उसने देखा अंधेरा होने लगा। मन में विचार किया कि अभी मैं जहाँ पर उपस्थित हूँ ये तो बहुत निर्जन वन दिखाई दे रहा है और इस जंगल में अगर अंधेरे में आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है कोई वन्य जीव मुझे हानि भी पहुंचा दे। ऐसा मन में विचार करके उसने सोचा कि क्यों ना एक सुरक्षित स्थान देखकर आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेता हूँ, प्रातःकाल पुनः अपने मित्र से भेंट के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा मन में उसने विचार किया और एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष उसे दिखाई दिया, बड़ा भव्य वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते सोचा कि चलो भैया, भूख लगी है, कुछ लाया हूँ, खा लेता हूँ। जब देखा तो क्या देखता है, जिस पोटली में वो अन्न इत्यादि लेकर आया था, वो रोटी इत्यादि जो भी उसके पास थी, वो पोटली गिर पड़ी। अब वो पोटली गिर पड़ी तो मन में विचार किया कि भाई अब मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब रात्रि को मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इस निर्जन वन में कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा दुखी हुआ, थोड़ी देर बैठा रहा और बैठे बैठे मन में विचार किया कि चलो ठीक है, भोजन ना मिले ना सही, पर इस निर्जन वन में काश कोई मुझे शीतल जल पानी लाकर दे दे तो कितना अच्छा हो। बड़ी जोर से प्यास लगी है, काफी समय से जल नहीं पिया। ऐसा मन में विचार किया कि काश कोई मुझे पानी पिला दे। ऐसा सोचना होता है और पलक झपकते क्या देखता है कि स्वर्ण के पात्र में उसके पास में एक शीतल जल का घड़ा उपस्थित हो जाता है। जल के पात्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब आनंद के साथ में जल पिया। जल को पीने के बाद उसकी सुधा शांत हुई और शांति से बैठ करके फिर मन में विचार करने लगा कि काश इस निर्जन वन में कोई मेरे लिए 56 भोग ला दे तो कितना अच्छा होगा महाराज। बस उसका कहना था और कहते ही पलक झपकते तुरंत 56 प्रकार के भोग उस वृक्ष के नीचे उस व्यक्ति के सामने उपस्थित हो गए। बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे 56 भोगों को बड़े भाव के साथ खाने लगा। खूब प्रसन्न हुआ कि आहा, आज ही जंगल में मंगल हुआ है। मैंने खाली सुना था कि जंगल में मंगल होता है, पर वास्तविक रूप से आज ही जंगल में मंगल हो रहा है। थोड़ा समय और बीता महाराज और फिर मन में विचार किया कि देखो पानी मिल गया, भोजन मिल गया, अब तो मुझे नींद आ रही है। कोई बढ़िया रेशमी मखमली गद्दे वगैरह लग जाए महाराज तो बहुत आनंद आ जाए। ऐसा विचार करना था, ऐसा सोचना था। सोचते ही विचार करते ही वहां पर मखमली गद्दे उपस्थित हो गए। तुरंत उस पर जाकर लेट गया, खूब आराम करने लगा। फिर मन में विचार आया कि काश यहाँ पर कोई नाचने वाली नृत्यांगनाएं आ जाए और मखमली गद्दे पे मैं आराम करूं और नृत्यांगनाएं नृत्य करें तो कितना बढ़िया मनोरंजन होगा, कितना आनंद आएगा महाराज। इतना सोचना था और सुंदर सुंदर अप्सराएं यहाँ पर उपस्थित हो गई, उसके सामने नृत्य करने लगी। वो तो बिल्कुल आनंद में भाव विभोर हो गया। फिर मन में विचार आया कि काश इतनी सारी सुविधाएं हो गई, काश यहाँ पर पीने के लिए कुछ मदिरा इत्यादि मिल जाए, शराब इत्यादि मिल जाए तो कितना अच्छा होगा महाराज।
ऐसा मन में विचार किया और तुरंत मदिरा से भरे हुए पात्र उसके पास उपस्थित हो गए। बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब पेट भर के मदिरा का पान किया। मदिरा के पान में इतना मदहोश हो गया और मदिरा पीते पीते उसे ध्यान आया कि भाई ये सब आ कहां से रहा है। जल मंगाया, जल आ गया, भोजन मंगाया, भोजन आ गया, गद्दे मंगाए, गद्दे आ गए, मदिरा मंगाई, मदिरा आ गई, अप्सराएं मंगाई, अप्सराएं आ गई, पर ये सब ला कौन रहा है? अवश्य यहाँ पर कोई भूत है और कहीं ये भूत आ गया और भूत आकर मुझे खा गया तो। महाराज, इतना सोचना था, इतनी कल्पना करनी थी और कल्पना मात्र से वहां पर एक भूत प्रकट हुआ। उस भूत ने उस पथिक को, उस व्यक्ति को अपना भोजन बना लिया। भूत आया और उसे खा गया। कहने से तात्पर्य यह है, आपको पता है ये सारी चीजें उसे क्यों मिल रही थी? ये सारी चीजें उसे इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उस वृक्ष का नाम था कल्प वृक्ष। वह एक कल्प वृक्ष होता। कल्प वृक्ष एक ऐसा देव वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर मनुष्य जो भी मांगता है, जो भी कल्पना करता है, वो वृक्ष अपनी सिद्धि के माध्यम से उस व्यक्ति को सारी चीजें प्रदान कर देता है। ये काल्पनिक बात नहीं, ये वास्तविक बात है। अब उस व्यक्ति ने कल्प वृक्ष से भोजन मांगा, भोजन दे दिया, जल मांगा, जल दे दिया, मदिरा मांगी तो मदिरा भी दे दी। तो कल्प वृक्ष का एक स्वभाव है, कल्प वृक्ष ये नहीं देखता कि आदमी को के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे आपको दे देगा। भोजन मांगोगे भोजन मिल जाएगा, शराब मांगोगे शराब मिल जाएगा, भूत मांगोगे भूत मिल जाएगा। तो कल्प वृक्ष कभी ये नहीं सोचता कि मैं इसे ये चीज दूंगा तो इस चीज से इसका अनित होगा, या फिर ये चीज इसे दे दूंगा तो इससे फायदा होगा। आप उससे जो मांगते हो आपको दे देता, वो उसे कोई मतलब नहीं कि आपका अच्छा होगा या बुरा होगा। किंतु इस ब्रह्मांड में एक दूसरा भी कल्प वृक्ष है। एक कल्प वृक्ष वो कि जो मांगो वो दे दे, और दूसरा कल्प वृक्ष वो जो आपको वही चीज प्रदान करे जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए कल्याणकारी हो। तो परमात्मा भी एक कल्प वृक्ष ही है भाई बहन। तो परमात्मा रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो चीज मांगोगे आपको वो चीज अवश्य मिलेगी, किंतु वही चीजें आपको मिलेगी जिसमें आपका हित छुपा हो, जिसमें आपका कल्याण छुपा हो। परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे मनुष्य को वही चीज मिलती है जिसमें मनुष्य का हित नहीं हो। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ गया, तकलीफ क्यों आ गई, चिंताएं क्यों आ गई। यकीन मानना, आप अगर ईश्वर के भरोसे हो, परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो आपको परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो उसमें भी आपका हित ही छुपा है। तो ईश्वर रूपी कल्प वृक्ष जो होता है, मनुष्य को वही चीज प्रदान करेगा जो उसके लिए फायदेमंद हो। तो आज से आप सभी लोग भगवान से शिकायत करना छोड़ दें कि भगवान ने मुझे ये चीज क्यों दी और ये चीज क्यों ना दी। हम लोग सोचते हैं कि भैया हाँ मेरे लिए ये चीज होगी, यही चीज मेरे लिए ठीक होगी, किंतु आप ना आपके भविष्य के बारे में जानते हो, ना आने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानते हो। हम भगवान से कार मांगते हैं, भगवान मुझे 4 पहिए की बढ़िया सी गाड़ी दे दो। भगवान ने आपको नहीं दी। हम सोचते क्यों नहीं दी, भगवान ने भेदभाव कर लिया, उसको दी और मुझे नहीं दी। तो बंधु वो हो सकता है उस कार, यदि आपको वो कार मिले तो हो सकता है आपका कुछ दुर्घटना का योग हो या कुछ और आपका अनहित सिद्ध होना हो। तो ईश्वर रूपी कल्पवृक्ष परमात्मा आपको वही चीज प्रदान करता है जो आपके लिए फायदेमंद हो। इसलिए बंधुओं, आज का इतना सही निवेदन है, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर पर भरोसा रखें कि ठाकुर ने आपको जो कुछ भी प्रदान किया है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। किसी ने तो बड़ा ही सुंदर कहा है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, जग के पालनहार। है ठाकुर, आप अपनी इच्छा से पुष्प देना चाहो तो पुष्प दे दो, या दुख रूपी कांटे देना चाहो तो कांटे दे दो, क्योंकि मुझे विश्वास है आप जो भी करोगे वो मेरे लिए उचित होगा। आप सभी का हृदय भगवान की भक्ति में लगे, परमात्मा आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ
जय श्री राधे।